हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी दुनिया में स्वागत। आज की कहानी एक खतरनाक भूतनी का घर की कहानी। आप सभी को इस भूतनी का कसम। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने के बाद मेरी कहानी वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। आइए कहानी सुनिए। सुंदरपुर नाम के शहर में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जब वहाँ रहते आता था उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार तापस नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे सोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही तापस को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी को मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन सोनू दौड़ता हुआ तापस के पास आया और कहने लगा कि बाथरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते सोनू अचानक चुप हो गया और तापस की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वह औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर सोनू ने डर से चीखने लगा। तापस सोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। सोनू बहुत डर गया था, तो उसका डर भगाने के लिए तापस ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जो अचानक घर की बिजली चली गई। तापस ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उनके घर के। तो उससे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में तापस को सोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तापस दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। सोनू को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। सोनू को डरता देखकर तापस उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। तापस को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे जरूर आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खुलते ही तापस को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर सोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। तापस अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजे खुलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलने हुए अचानक तापस का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पांव बाहर नहीं निकल पाता। सोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वो तापस को बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय न सुझाने के पर सोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ तापस भी करीब 20 मिनट तक मुशक्कत करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। तापस दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर सोनू की तलाश करता है, लेकिन
उसे ना तो सोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो तापस हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। बिजली ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। तापस के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर तापस उदास हो जाता है। उससे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद तापस वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। ये सब इस भूतनी घर का कारनामा होता है। कहानी से सीख, किसी भी चीज़ पर अपना समय और धन निवेश करने से पहले जांच जरूर करना चाहिए। मगर तापस ने यही बात नहीं मानी थी तो ये भुगतना पड़ा। इसीलिए आपको ये सीख ज़रूर सीखना चाहिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कहानी सुनिए। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।